का ध्यान करते समय हमें हमें उस दैत्यानी का सपना आना, नहीं, ये कोई शुभ संकेत नहीं है। कहीं कहीं ये कोई बुरा सपना था या फिर कोई कोई भयानक वास्तविकता। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं सचमुच दैत्यानी आजाद होने के साथ शक्तिशाली भी हो गई। हम क्या करें हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। मीता, माँ, क्या हुआ ये क्यों चिल्ला रहे हैं? नमस्ते नहीं कर रहे हैं। ये महेश, बापूजी को क्या हुआ? हाँ भाभी, मैं बताता हूँ। मुझे लगता है बापूजी को टीचर ने ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े रहने की सजा दी है। रॉकी, बापूजी कोई शरारती बच्चे हैं जो टीचर सजा देगी? मुझे लग रहा है कि इन्हें ना रास्ते में कोई गुंडा मिला होगा और फिर गुंडे ने से हैंड्स अप करके इन्हें लूट लिया होगा और फिर डर के मारे ये हाथ नीचे करना भूल गए होंगे, है ना? क्या बात है माँ, सेम टू सेम। मतलब मैं भी यही सोच रही थी। स्मिता, तुम भी? हाँ? सेम टू सेम? क्या सेम टू सेम? अरे ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ। मैं और बापूजी मंदिर गए थे, घंटी बजाने के लिए बापूजी ने हाथ ऊपर किया। घंटी तो बजी नहीं, बापूजी का बैंड बज गया। फिर मैं बापूजी को रिक्शा में ले आना चाहता था, लेकिन रिक्शा में बापूजी फिट ही नहीं हुए। फिर मुझे टैक्सी करनी पड़ी। भाई साहब, अब क्या करें? एक ही तरीका है इनको लेकर जाने का। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। थैंक यू सो मच। आपने डबल पैसे जरूर लिए, लेकिन काम पक्का करके दिया। बापूजी, आप फिक्र मत कीजिए, अब यहाँ से आपको कोई नहीं उतारेगा। मैंने सामान के पैसे अलग से दिए। और बापूजी, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। देखिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ही लेके जा रहा हूँ। वाह, क्या मूर्ति है। तुझे मैं मूर्ति दिखाई देता हूँ। अरे, बोलने वाली मूर्ति। देखो भाई, देखो, ये मूर्ति बोलती भी है। अब तू जा यहाँ से, वरना ये बोलने वाली मूर्ति मारने वाली मूर्ति बन जाएगी। फिर मैं बापूजी को डॉक्टर के पास लेके गया। अच्छा किया। अरे क्या खा अच्छा किया। डॉक्टर वहां नहीं था, वो खुद का ऑपरेशन करवाने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास गया था। फिर क्या, फिर कुछ नहीं, घूम फिर के बापूजी को घर में लेके आया। अरे वाह, अच्छा किया। मेरा मतलब है बापूजी को आप घर लेके आए ना, अच्छा किया। अब हम लोग बापूजी का ऐसा इलाज करेंगे। अरे आगे बढ़, कैसा इलाज करेंगे कि बापूजी डॉक्टर के पास ले जाने लायक ही नहीं बचेंगे। महेश, सॉरी सर। रॉकी, सॉरी। एक मिनट, मैं समझाती हूँ। इसका कहने का मतलब ये है कि अच्छा हुआ कि आपको घर लेकर आए, हमें इलाज करेंगे तो डॉक्टर के पास जाने की सीढ़ी नहीं रहेगी, है ना? माँ, सीट नहीं, नीड। मतलब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ वही, सेम टू सेम। आई। नहीं रानी परी, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। दैत्यानी को आजाद करना आसान नहीं है। दैत्यानी? रानी परी, क्योंकि दैत्यानी अपने दैत्य लोक में सबसे सुरक्षित ताबूत में कैद है और भयंकर परी का उस तक पहुंचना असंभव है। हाँ रानी परी, उस ताबूत की सुरक्षा की जिम्मेदारी दैत्य लोक के सबसे शक्तिशाली दैत्यों को सौंपी है। हाँ परी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दैत्यानी का आजाद होना इतना आसान नहीं है और हो सकता है शायद ये हमारा बुरा सपना ही था। परियों, आप सब हमारी चिंता न कीजिए। आप जाइए और बच्चों के मैं भी बालवीर सम्मान समारोह की तैयारी कीजिए। जी रानी परी। जी रानी परी। हम जानते हैं कि ये एक बुरा सपना था, लेकिन हमें हैरानी इस बात की हो रही है कि आज तक हमारे किसी भी सपने ने हमें इतना व्याकुल नहीं किया है जितना हम आज हो रहे हैं।
मेहर के बाल जो उसे इतना परेशान कर रहा है, वही बाल मेरे जीवन में खुशियां लेकर आने वाला है। बहुत जल्द तुम्हें इससे विदा लेने का समय आ जाएगा, क्योंकि अब मैं इससे अमृत कुएं की रस्सी बनाने वाली हूँ। महर, तुम अभी भी रो रही हो? अब देखो महर, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें बालवीर पर विश्वास है ना? तो देखो, उसने तुम्हें वादा किया है कि वो तुम्हारे बाल ठीक कर देगा। तो वो जरूर कोई ना कोई उपाय जल्द से जल्द ढूंढ कर आएगा, है ना? पर बल्लू, मैं खेल नहीं पा रही हूँ ना, खा पा रही हूँ। चिंता क्यों कर रही हो? बालवीर है ना, वो हमेशा हम सबकी मदद करता है। तो अभी भी वो मदद करेगा, है ना? ये बच्चा कहाँ से आ गया? सबसे पहले तो मैं इसी को बेहोश कर देती हूँ, वरना मेहर के बाल कटने के बाद ये बालवीर को बुला लेगा। बल्लू, मेरी इतनी शक्तिशाली वार के बाद भी ये बच्चा बेहोश क्यों नहीं हुआ? बल्लू क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? जैसे बुरी शक्ति ने मुझ पर वार किया है, मुझे उसका पता लगाना होगा। समझिए यहाँ से। बल्लू, चलिए, चलिए। क्या? चलिए, इधर चलिए। अरे आइए। महर, तुम यहीं पर रुको, मैं आता हूँ। ठीक है। ये तुम क्या कर रहे हो? तौबा तौबा। जान बचाने का उपाय। अगर है आपको जान प्यारी तो भागिए यहाँ से, चलिए। लेकिन अरे लेकिन छोड़िए दैत्यानी, खो जाइए गायब जल्दी से यहाँ से, वरना आ जाएगा बालवीर। चलिए। मुझ पे ये वार किसने किया? इस सब के पीछे भयंकर परी का तो हाथ नहीं। मुझे इस विषय में तुरंत परियों से बात करनी होगी। बल्लू, तू ठीक तो है ना? वो वहाँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो थोड़ा चक्कर आ गया था, मुझे पानी पीना है, मैं पानी पी के आता हूँ। तुम यही रुको, मैं पानी पी के आता हूँ। बल्लू, ये सच में लल्लू है, किसी की नहीं सुनता। गया बच। तौबा तौबा, ये सब क्या है? क्यों साधारण बच्चे से इतना डर रहे हो तुम? साधारण बच्चा? कौन साधारण बच्चा? अरे वही जिसे मेहर बल्लू बल्लू करके पुकार रही थी। अरे अकल की अंधी, दैत्यानी, है नहीं वो साधारण बच्चा, है वो तो बालवीर। मारा क्यों मुझे? बेवकूफ, मुझे बताया क्यों नहीं कि वो बल्लू ही बालवीर है? अभी हूँ बताता मैं। जरा पीछे 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 पीछे। आया ही नहीं कभी मौका बताने का, तो बताता कैसे मैं कि है रहता बालवीर पृथ्वी लोक पर बल्लू के रूप में, और है रहता वो मानो और मेहर के घर में वो उनके परिवार का हिस्सा बनकर। तौबा तौबा, अगर वो बल्लू ही बालवीर है तो उसे अब तक ये समझ में आ गया होगा कि उस पर जिसने भी वार किया है वो कोई बुरी शक्ति है। हाँ? और इसका मतलब ये है कि वो बालवीर अब शांत नहीं बैठेगा, और इसलिए
मैं अब पृथ्वीलोक जाकर मेहर के बाल नहीं काटूंगी। तो फिर करोगी क्या आप? रद्द कर दोगी अपनी योजना? नहीं, दैत्यानी इतनी आसानी से हार कभी नहीं मानेगी। मेहर के बाल मैं जरूर काटूंगी और उसके लिए मुझे मेहर का अपहरण करना पड़ेगा। अपहरण? करोगे कैसे आप मेहर का अपहरण? मेहर का अपहरण इस जादुई संदूक के द्वारा होगा। ये जादुई संदूक? हाँ, जादुई संदूक। और ये संदूक मेहर के सामने रख के खोलते ही ये उसको अपने अंदर खींच लेगा। फिर बस बालवीर तो क्या, कोई भी उसे इस दुनिया में ढूंढ भी नहीं पाएगा। किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कि मेहर गई तो गई कहाँ। जब तक बालवीर को मेरे खेल के बारे में पता चलेगा तब तक मैं अमृत कुएं का पानी पीकर महान शक्तिशाली बन जाऊंगी। और फिर मैं बुराई की ऐसी आंधी चलाऊंगी कि वो बालवीर और वो परियां तिनके की तरह उड़ जाएंगे। तब की तब देखेंगे, लेकिन है अब तो मुश्किल है लेके जाना ये संदूक। जब तो चढ़ जा सूली पे हंसी खुशी। बालवीर, बालवीर, क्या बात है? आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। माँ परियों, रानी परी, दरअसल पृथ्वीलोक पर किसी बुरी शक्ति ने मुझ पे छुपकर वार किया। क्या? हाँ, पता नहीं कैसे। बालवीर, कौन है वो बुरी शक्ति? मैं उसे देख तो नहीं पाया रानी परी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो कोई बुरी शक्ति ही थी। कहीं वो बुरी शक्ति भयंकर परी तो नहीं थी? नहीं विस्तार परी, वो बुरी शक्ति भयंकर परी नहीं हो सकती है, क्योंकि भयंकर परी ने सारे बुरे काम करने का जिम्मा नुकीली परी को दिया है। और नुकीली परी भी हमारे कैद में है। हाँ परियों, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन परियों, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि अगर ये सब छलावा भयंकर परी ने नहीं किया है तो आखिर इस सब के पीछे वो बुरी शक्ति है कौन? हमें डर है कि कहीं वो बालवीर पर फिर से वार ना करे। बल्लू, बल्लू, कहाँ है तू? है यार, बल्लू कहाँ चला गया? चली क्या? बालवीर! 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 हे बुला रही है मेहर बालवीर को। आता ही होगा बालवीर। करूँ क्या? बालवीर! रानी परी,
पृथ्वी लोक पर मेहर मुझे मदद के लिए पुकार रही। लगता है वो किसी खतरे में फंस गई। मुझे जाना होगा। जी बालवीर, आप तुरंत पृथ्वी लोक जाइए। तब तक हम यहाँ उस बुरी शक्ति को ढूंढने का प्रयास करते हैं। जी रानी परी। परियों, हमें अब भी संदेह है कि इस सब के पीछे जरूर दैत्यानी का ही हाथ है। रानी परी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही है। दैत्यानी का फिर से शक्तिशाली होना असंभव है। हाँ, और अगर वो वापस लौट कर आ भी गई तो वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए आएगी, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो हम परियों की वजह से हुआ। रह क्यों गया ये मेहर का हाथ बाहर? पक्का बचा लेगा बालवीर मेहर को और कर देगा तुझे समाप्त। तोबा तोबा, करूं क्या? अरे छोड़ ये सब, भाग तोबा तोबा, भाग। मैं